को हम नहीं उठाएंगे तो ये जो नेता लोग हैं, जो भी अपने सत्ता के ये जो लालची लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता में यूज करने के लिए आते हैं। जब भी सत्ता में आना होता है तो किसान की बात करेंगे। किसान मजदूर का बेटा है, हम खुद किसान हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आर्टिफिशियली किसान बनने का नाटक करते हैं। ये किसान की आवाज़ को हम खुद उठाने का काम करेंगे, इसीलिए हम आगे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्यन आपके साथ आज नए गेस्ट के साथ आया हूँ मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हम आज बात करेंगे किसान मजदूर की बुलंद आवाज़ बन चुके मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के कुरसाहा पंचायत के निवासी राम मोहन राय जी, और इनसे जानेंगे कि कैसे यह किसान मजदूर की आवाज़ बन गए और यह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनकी एक एक वीडियो पर 50,000 लाख व्यू जाते हैं और इनको लोग देखना पसंद करते हैं। तो आइए बात करते हैं राम मोहन राय जी से कि आप कैसे इतनी कम समय में किसान मजदूर की आवाज़ बन गए। राम मोहन जी। जय जवान जय किसान साथियों, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से राम मोहन राय का प्रणाम। साथियों, आशीष आर्यन जी आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये आए हैं, मिले हमसे और ये बात करने के लिए आए हैं किसान मजदूर पे, हमको बहुत अच्छा लगा। आशीष जी, हम किसान मजदूर का बेटा है, हम खुद किसान हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आर्टिफिशियली किसान बनने का नाटक करते हैं। हम तो जन्मजात किसान हैं, हम लोग किसान के बेटा हैं, मजदूर के बेटा है। एक किसान का बेटा ही मजदूर होता है, समझिए। अपने खेत में जाके किसान का बेटा खुद मजदूरी करता है, खुद गेहूं काटता है, पानी पटाता है, गेहूं बोता है, मकई काटता है, मकई बोता है। तो हम किसान का बेटा है, किसान है, मजदूर हैं। हमसे ज़्यादा मेहनत, किसान से ज़्यादा मेहनत शायद हमको नहीं लगता है पूरे विश्व में, दुनिया में कोई करता होगा। बिल्कुल सही बात। और हम लोग अपना जो मेहनत करते हैं, किसान जो धरती के सीना चीर के अन्न उपजाने का काम जो करते हैं, वो सिर्फ किसान ही है जो खून पसीना से धरती को सींचता है। अगर रियल में जवान के बाद, जवान जो हमारे सीना पे रक्षा करते हैं, उसके बाद अगर कोई आता है देश में तो किसान होता है। लेकिन किसान को आज, मजदूर को आज आप देख रहे हैं उपेक्षित किया जा रहा है, एकदम कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभी देखे होंगे आप किस तरह लॉकडाउन में किसान के बेटा को, मजदूर के बेटा को, जो बाहर में जाते थे, मान लीजिए किसान है, किसान को क्या है, यहाँ खेती करते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, बाहर जाते हैं, कमाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं, तब खेती होता है, समझते हैं। अब कितना मेहनत, किस प्रकार से अभी उन लोगों को हर जगह, जो बिहार के लोग जो बाहर में कमाने गए, उन लोगों को प्रत्येक राज्य से किस प्रकार से बिहारी बिहारी कह के मजदूर है, इस प्रकार से गालियाँ भी वहाँ लोग देते हैं। इन्हीं के मेहनत, हम लोग के मेहनत के बदौलत वहाँ बिल्डिंग खड़ा होता है, हर चीज़ बनता है। लेकिन आज किसान मजदूर को सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार तो अवहेलना मतलब उपेक्षा कर ही रहा था, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति भी इनको साइड कर दिया इस आपदा के घड़ी में। अगर हम किसान हो के अगर हम अपनी आवाज़ को हम बुलंद नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज़ को हम नहीं उठाएंगे, तो ये जो नेता लोग हैं, जो भी अपने सत्ता के ये जो लालची लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता में यूज करने के लिए आते हैं। जब भी सत्ता में आना होता है तो किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, लेकिन काम करेंगे बड़े बड़े उद्योगपति का, काम करेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन का। तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपना आवाज़ को हम खुद बुलंद करेंगे, हम अपनी आवाज़ को उस निकम्मी सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। लोग आज न कल हमारे साथ ज़रूर आएंगे, लेकिन पहला आवाज़ हमको खुद उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये नेता लोग, किसान मजदूर, बेरोजगार की बात करने तो आते हैं, लेकिन जब यहाँ जो भी हो, सांसद हो, विधायक हो,
यहाँ आते हैं, किसान मजदूर की बात करेंगे, जब वो विधायक बन जाते हैं, जब वो सांसद बन जाते हैं, तो यहाँ की जनता की, यहाँ जो सबसे ज़्यादा ये क्षेत्र जो हमारा है ये किसानी क्षेत्र है, यहाँ खेती होता है, उसमें भी एक साल होता है, एक साल में एक ही खेती होता है, बाढ़ में आने से पानी उन्हीं से बह जाता है। लेकिन हमारी आवाज़ को न वो सांसद में उठाते हैं, न ही वो विधानसभा में उठाते हैं। इसीलिए हम ये संकल्प लिए हैं कि हम अपना आवाज़ को हम खुद उठाएंगे, हम ये मजदूर की आवाज़ को, हम ये किसान की आवाज़ को हम खुद उठाने का काम करेंगे। इसीलिए हम आगे आए और हम अपनी बात को अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और हम सिर्फ फेसबुक पे ही नहीं, जहाँ भी होता है, ज़रूरत होता है, हम प्रतिदिन हमारा रूटीन ही है जो 8 बजे निकलते हैं घर से तो 8 बजे रात में पहुँचते हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन आप किसान की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार हर किसान के खाते में पर साल 6,000 रुपये पिछले 2019 के बाद डाल रही है। तो ये 6,000 रुपये किसानों को तो मिल रही है, फिर दिक्कतें कहाँ आ रही है? देखिए सर, ये केंद्र सरकार जो है ये एक लॉलीपॉप दिखाया, 6,000 का जो किसानों को ये लॉलीपॉप दिखाए। बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं वो तो खेती करते नहीं हैं, पहला नंबर हम बता रहे हैं, इसमें 3-4 पॉइंट बताएंगे। बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं वो किसान नहीं करते हैं, वो किसी को पट्टे पर दे देते हैं, वो आदमी खेती करता है, नुकसान हुआ तो उनका होता है, उनको ये 6,000 रुपया नहीं आता है। पहला नंबर, जो ठीका बटैया लेके खेती करता है, हम लोग किसान मजदूर का बेटा है, हम लोग को एक एक बात मालूम है कि किस प्रकार से मेहनत, पूरे सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने के बाद कोई भी गेहूँ मकई चाहे कोई भी फसल होता है, उसके बाद तो उनको नहीं मिलता है। दूसरी बात, छोट मोट जो किसान हैं हम बता रहे हैं, आप KCC का नाम सुने होंगे। KCC में पहले लोन है, जो लोन है KCC एक लोन है, उसमें पहले इंश्योरेंस हुआ करता था, जो 2016 में जो बाढ़ आया था उसके बाद सभी को जैसे 50% लोन माफ़ हो जाया करता था, मान लीजिए। और ये क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ हमेशा प्रत्येक साल आ जाया करता है, तो एक फसल नुकसान हो जाता है, उससे यहाँ के किसानों का फ़ायदा होता था। जब फसल नुकसान होने के बाद 50%, अगर किसी किसान का लोन 1 लाख है तो उसका 50% माफ़ होता था, तो 50,000 रुपया लोन माफ़ हो जाया करता था। लेकिन ये मोदी सरकार जब से आया है, किसानों का एक 6,000 रुपया का लॉलीपॉप दिखा के और वो इंश्योरेंस ख़त्म कर दिया, जिससे अगर अभी अब नुकसान होता है तो किसी को कोई मुआवजा नहीं, लोन माफ़ नहीं होता है। दूसरी बात, अभी जो देखे होंगे फसल का नुकसान हुआ इस बार, जब मोहद्दीनगर का भी नुकसान पूरे विधानसभा का हुआ, ओलावृष्टि, फसल बहुत नुकसान हो गया था। उसके बाद ये आम लीची का भी जिस समय मोजर था उस समय काफ़ी आंधी तूफान आया जिससे नुकसान हुआ। तो इस समय भी कई इसी जिला में कई विधानसभा में फसल मुआवजा मिला, लेकिन मोहद्दीनगर का नहीं मिला। तक समझे? आपकी कंस्टिट्यूएंसी के ही नित्यानंद राय जी हैं जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है, उनसे आप प्रयास करते कुछ मुआवजा देने का? जैसे उनसे बात करना असाधारण बात नहीं है, उनसे बात हो ही नहीं पाता है। आम जनता, हम बोले ना, बीजेपी में जितने भी लोग हैं, यहाँ पंचायत स्तर से लेकर और मोदी जी तक सभी लोग झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए हैं। सब लोग सिर्फ एक्टिंग करने में महारत हासिल किए हुए हैं। जिस प्रकार से मोदी जी तरह तरह के नौटंकी करते रहते हैं, कभी चौकीदार बनते हैं, कभी चाय वाला बनते हैं, सेम उसी प्रकार उनका सभी नेता, सांसद विधायक हो चाहे आम एक नेता हो, उनका भी वही रवैया है। सिर्फ बोलने बात लीजिए उनसे, काम उनसे नहीं लेना है। बतौलेबाजी में उनके बीजेपी के सभी नेता नंबर 1 हैं, काम में नहीं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ किसान के बुलंद आवाज़ बनकर बैठे हुए हैं, मजदूर की बुलंद आवाज़ बनकर बैठे हुए हैं राम मोहन राय जी। अगर इनके बात से आप खुश हो तो जहां तक हो वीडियो को शेयर करें। मैं फिर से किसान की ही बात करता हूं राम मोहन जी, कि अभी जो फसल हुई है गेहूँ मक्का, जो सरकारी रेट है उससे कम पैसे में जो ठेकेदार होते हैं, जो धंधा करते हैं काला बाजारी, वो खरीद रहे हैं, और सरकार का जो उचित मूल्य है उस पर वो किसानों से नहीं ले पा रहे हैं। खासकर एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो अभी सब्जी का जो फसल हो रहा है अपने क्षेत्र में, उसकी लागत इतनी कम है, लागत बहुत ज़्यादा है और बिक्री इतने कम दाम पर हो रही कि यही बात किसान को चुभ रही है, और ऐसे देखकर ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं।
देखिए, ये हमारे देश की 72 साल होने के बाद भी यहाँ देश की दुर्भाग्य है जो किसानों हमेशा आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, ये नेताओं के कारण। आज देख लीजिए, कोई भी एक छोटा सा फैक्ट्री आप देख लीजिएगा, कहीं भी जाके देखिए, एक पानी बनाने वाला जो बोतल होता है, अगर वो पानी भी 1.5 रुपया का बनाता है, बोतल सील करके देता है, तो वो अपना रेट खुद रखता है। लेकिन ये किसान जो, ये भारत का 80% लोग किसान से जुड़ा हुआ है, और यही किसान के कारण ही आज ये देश बचा हुआ है, पूरा विश्व बचा हुआ है। अगर अनाज किसान नहीं उपजाएगा तो आज ये लॉकडाउन में मालूम चल जाता है जो लोग क्या होता है। लेकिन उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं। आज जो गेहूँ, मकई, चाहे प्याज अभी देख रहे होंगे हुआ है, उसको 5 रुपये लेने के लिए, बेचने के लिए मजबूर है, ऐसे फेंकने के लिए मजबूर है, सड़ रहा है, लेकिन उसका कहीं स्टॉक की कोई व्यवस्था नहीं। ये 15 साल का एनडीए सरकार ये बिहार में सिर्फ बतौलेबाजी करने के लिए आए हैं, किसान को मारने के लिए आए हैं, मजदूर को मारने के लिए आए हैं। आप देख लीजिए, कद्दू जो हुआ, इतना मेहनत करके सब कद्दू उपजाया गया, अभी 3 रुपये, 4 रुपये, 1-1 रुपये तक बेचने के लिए लोग मजबूर है। मकई का देख लीजिए, मकई का जो हाल है, अभी 1100 रुपये, 1200 रुपये बेचने पर क्या करे, मजबूरी है किसान के पास। अभी जो पिछले बार खेती सब जो हुआ है, गेहूँ, मकई जो लगता है, उस समय खाद खरी उधारे आता है, ट्रैक्टर वाला से हल जोताया जाता है, पानी पटाया जाता है, उधार रहता है। सभी का आशा रहता है कि गेहूँ मकई हुआ, इसको बेच के अगला आदमी को पैसा देना होता है। अब रेट इन लोग को आशा होता है जो 2000 रुपये होता कम से कम, अभी 1100-1200 रुपये मजबूरी में बेचना पड़ता है। जो विपक्ष, अब देखिए, सरकार इसका कोई व्यवस्था नहीं किया है। सरकार तो रेट जारी कर देता है जो 1775 रहेगा मकई का रेट, 1975 रहेगा गेहूं का रेट, लेकिन उसको खरीदने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करता है। सिर्फ पेपर पर उनका व्यवस्था होता है, लेकिन ज़मीन पे उनका कोई व्यवस्था नहीं। रख रखाव का इसका मतलब कहीं प्रखंड स्तरीय कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रख रखाव की व्यवस्था होती तो किसान को उचित मूल्य मिल पाता, एकदम मिल पाता। अगर मान लीजिए 1775 अगर मकई का रेट करते हैं, तो 1775 ही अगर मकई का रेट अगर मिलता किसान को, तो आज ये हालत नहीं होता। आज 1100 रुपये मकई का रेट जो किसान बेचने पे मजबूर है, ऐसा क्यों? जब सही सरकार जो व्यवस्था नहीं किया है, तभी तो बिचौलिया को देने के लिए मजबूर है। तो वही हाल है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किसान के लिए। तो बड़ा एक जिम्मेवारी के साथ अपने वक्तव्य को रखते हुए राम मोहन राय जी कि किसान के लिए केंद्र सरकार, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, उनकी नीति कुछ ठीक नहीं है। रख रखाव का हर प्रखंड स्तरीय पर कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से जो बिचौलिए होते हैं वो सामान को कम मूल्य पर खरीद करके, जमाखोरी करके अधिक मूल्य पर बेचते हैं। ये इनका एक दावा है, क्योंकि हर प्रखंड में यही हो रहा है। अगर आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं तो लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं राम मोहन जी कि अभी कोरोना महामारी, तो कल ही सीएम साहब, बिहार के सीएम साहब बोल रहे थे कि हम एक मजदूर पर, जो प्रवासी मजदूर बिहार है, उन पर 5300 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो इसलिए बोले हैं 5300 रुपये, आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले से है। उस समय ये फंड का घोषणा नहीं किए जो 5300 रुपये एक आदमी पे खर्च होगा। आज वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब उनको घोटाला करने में बनेगा। अब क्वारंटाइन सेंटर ख़त्म हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, तो अब वो माने किए हैं 1500 रुपये खर्च, अब वो 5300 बना रहे हैं ताकि उनके सभी अधिकारी से लेकर सभी लोग को घोटाला करने में बने। इसीलिए जिस प्रकार से मोदी जी ने प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष रहते हुए भी, जिसमें ऑडिट होता है प्रत्येक साल, वो होते हुए भी ये एक अलग से टीच फंड की स्कीम की तरह वो पीएम केयर फंड बनाए। चूँकि वो पैसा का कोई हिसाब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई आरटीआई से मांग नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से मोदी जी ने ये आम जनता के जेब से पैसा निकाल के इस कोरोना महामारी में अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को 68,607 करोड़ रुपया, विजय माल्या, इसे विक्रम कोठारी, नीरव मोदी जैसे बेईमान चोर को माफ़ करने का काम किए हैं आम जनता के पैसा लेकर, उसी प्रकार ये नीतीश कुमार जी उन्हीं के स्टैंड पे चले और यहाँ जो खर्च हुआ है कुछ, और अभी बता रहे हैं जो 5300 रुपया हमने खर्च किए। जबकि आप कोई भी क्वारंटाइन सेंटर पर गए होंगे तो आप देखे होंगे जी किस प्रकार का व्यवस्था था सभी क्वारंटाइन सेंटर पर। अभी भी जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में से आए हुए हैं, आप प्रत्येक पंचायत में, कल हम भी सुने जिस समय से हम लगभग 9 गाँव में गए हैं अपने यहाँ,
वहाँ से 1-2 आदमी से मिले जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोला जो सही में हम पर 5300 रुपया खर्च हुआ होगा। कहा होगा जो 1,500 रुपया में तो हम पूरे 14 दिन 15 दिन, बहुत जगह तो ऐसा भी मालूम चला जो 3 दिन 4 दिन रहता था। वहाँ का जो देख रेख करने वाला संचालक होता था, साइन करवा लेता था, कहता था जा। मतलब सारा इमें पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक कोरोना के आड़ में सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे उनके अफसर हो, चाहे कोई आला अधिकारी हो, चाहे पंचायत लेवल का मुखिया हो, चाहे डीएम हो, चाहे ऊपर में मोदी जी को ले लीजिए, सभी लोग घोटाला करने में लगे हुए हैं। तो बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि घोटाला हो रहा है। तो बात भी सही है कि एक आदमी 14 दिन में 5300 रुपये का अगर खाना खा जाती है तो इसका हिसाब होने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें 2 टाइम खाना दिया जा रहा था क्वारंटाइन सेंटर में। अगर बाहर भी अगर कोई आदमी खाना खाने जाए तो एक प्लेट 40 रुपये, 30 रुपये 40 रुपये का आता है, चावल दाल सब्जी के साथ। उसी तरह रोटी सब्जी भी 30-40 रुपये का आता है। अगर देखा जाए तो 80 रुपये पर डे का होता है। 14 दिन रहते हैं तो भी 5300 रुपये खर्च नहीं हो पाते। 100 रुपये के हिसाब से 30 दिन का 3000 होता है, जबकि यहाँ पर 80 रुपये लग रहा है। तो यहाँ इनके बातों में कुछ दम है। अगर बात आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। एक और बात है, आपसे जानना चाहें कि अभी होम क्वारंटाइन कर दिए हैं, लगभग सारे देश ने कर दिया होम क्वारंटाइन। बिहार सरकार ने भी होम क्वारंटाइन करना कहाँ तक सत्य है? क्योंकि इस कोरोना महामारी में अभी मरीजों की संख्या लगातार दुगनी बढ़ रही है पिछले 15 दिनों की अपेक्षा की जाए तो। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी का कोई दूरदर्शिता प्लान नहीं होता है, उसी प्रकार उन्हीं के एंगल पर ये नीतीश कुमार जी चलते हैं। इनका भी कोई अपना कोई दूरदर्शिता, कोई प्लानिंग नहीं होता है आम जनता के लिए। इनका अभी इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे अभी ध्यान केंद्रित है। किस प्रकार से अभी नल जल योजना से फंड इकट्ठा करके, जल जीवन हरियाली के नाम पे फंड इकट्ठा करके और उस पैसा को चुनाव में लगाया जाए। हम कि अभी उनको जनता पे कोई ध्यान नहीं है। अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अपराध चाहे जो बढ़ा हुआ है, तो पूरे बिहार में किस प्रकार से बढ़ा हुआ है देख रहे हैं। चाहे गोपालगंज हो, नवादा हो, मोकामा हो, तो इनका कोई प्लानिंग नहीं रहता है, अपना कोई प्लानिंग नहीं रहता है, समझे। ये सिर्फ आम जनता को मारने के लिए इस प्रकार से किए हैं। और होम क्वारंटाइन की बात जहाँ तक रहा, आप सोच सकते हैं जो गाँव देहात में कहाँ से एक आदमी जिस घर में रहते हैं उनके पूरे परिवार के लोग एक ही शौचालय में जाता है। अब वहाँ होम क्वारंटाइन का जो टर्म कंडीशन बता रहे हैं, वहाँ कहाँ से फ्लो हो पाएगा? संभव ही नहीं है। ये या तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्लान बना रहे हैं, या इनका जितना फंड घोटाला करना था कोरोना के नाम पे वो कर लिए हैं। यही हो सकता है जो उनको जितना भी घोटाला करने का इनका टारगेट रहा होगा, कि हम भी इतना घोटाला कर ले, तो उतना दिन तक अपना घोटाला क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे कर लिए। उसके बाद ही जनता जो भी बाहर से आ रहे हैं, गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा मजदूर आ रहा है, उनको कह दे होम क्वारंटाइन होइए। जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं जो आदमी बाहर से आएंगे होम क्वारंटाइन होंगे उनके लिए अलग शौचालय, हर चीज़ व्यवस्था अलग होना चाहिए। दूसरी तरफ बिहार में 90% लोग का एक ही घर में एक ही शौचालय होते, पूरे परिवार उसी में जाता है। तो ये संभव नहीं है। इनका जितना अपना मिशन था घोटाला करने का, ये कर चुके हैं, इसीलिए जनता को अपने हाल पे छोड़ दिए। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राम मोहन राय जी की कोरोना में भी नीतीश कुमार सरकार पर कि यह घोटाला हो रहा है। क्योंकि जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करने बाहर जाते हैं, अगर वह होम क्वारंटाइन होंगे तो होम क्वारंटाइन में उनको अलग कैसे रखा जाए? क्योंकि वो मजदूर तो एक ही घर के एक ही छत के नीचे 5-6 परिवार एक साथ रहते हैं, तो उनके लिए अलग से घर की व्यवस्था कैसे होगी? सोचने वाली बात है। अगर आप भी इस प्रकार की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बिहार में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार जी हमेशा यह जिम्मा लगा देते हैं कि 15 साल से बेहतर मेरी सरकार करी है, लालू यादव का जो 15 साल था उससे अच्छी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, कुछ अच्छा नहीं है। अभी हम कुछ देर पहले भी बोले हैं, अभी लगातार पूरे बिहार में क्राइम का रेशियो है वो अगर जंगल राज बोल रहे थे पिछले 15 साल के, तो उनका भी 15 साल राक्षस राज से कम नहीं है। आज आप सुने होंगे जिस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, जिस प्रकार से
आप सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में ही गोपालगंज में नरसंहार, एक ही परिवार को 3 व्यक्तियों को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। चाहे आप देखे होंगे जो यहाँ ताल मोकामा में दलित परिवार को हत्या कर दिया गया, चाहे पूरे बिहार में जिस प्रकार से नवादा हो, मुंगेर हो, बेगूसराय हो, अभी बेगूसराय में भी 1.5 महीना पहले सुने होंगे पुलिस कस्टडी में विक्रम पोद्दार का हत्या कर दिया जाता है। उसका आवाज़ एक नौजवान संतोष शर्मा उठाता है, उसको भी हत्या कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से अभी पूरे बिहार में क्राइम रेशियो है, उससे जंगल राज से भी ज़्यादा क्राइम रेशियो बढ़ चुका है। यही फ़र्क है सिर्फ जो इनका जो है पत्रकार, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है, वो इनकी बातों को छुपा रहे हैं, फ्लैश आउट नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे जो ये राक्षस राज चल रहा है। और उस समय मीडिया जो था वो जंगल राज को बड़े पैमाने पे हाईलाइट कर रहे थे। अंतर बस इतना है, नहीं तो राक्षस राज से भी बुरा अभी चल रहा है, जंगल राज से भी सीधा आरोप सरकार पर कि उनको मीडिया बचा रही है। ये बात कहाँ तक सत्य है, इस बात से जाहिर होता है कि सृजन घोटाला का 2017 में उजागर किया गया था। इस बात को अभी तक उस पर कोई जांच नहीं हुई है, तो यह बात ज़रूर किसी न किसी माध्यम से कनेक्टेड है एक दूसरे से। जंगल राज में जितना मीडिया ने अफवाह फैलाए या दिखाने की कोशिश की, उस प्रकार का नीतीश कुमार से डरे हुए हैं या क्या कर रहे हैं जो नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अंतिम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ABP न्यूज़ के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएं। हम यही दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस चैनल से अपने लोकल क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज आता है। ये नौजवान हैं आशीष आर्यन जी जो इस चैनल को चला रहे हैं, इनका भी मनोबल उत्साह बढ़ेगा और अपने क्षेत्र का जो ज़मीनी हकीकत है इन्होंने सभी लोगों से मिल के आपको पहुँचाने का काम करते हैं आप तक। तो इसीलिए आप सभी लोग से हम आग्रह करते हैं इस चैनल को शेयर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथ ही आशीष जी एक और बात हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल। सरकार से हम बोलना चाह रहे थे, उस समय ध्यान से उतर गया। अभी जिस समय सरकार बोले हैं 5300 रुपया हमने 100 पर एक आदमी पे खर्च किए क्वारंटाइन में, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप कम से कम मजदूर को, जो मजदूर हैं, आप जब 5300 रुपया कह रहे हैं जो खर्च किए हैं, तो 10,000 रुपया जब मजदूर के खाता में भेजने का बाद जब हम लोग बोलते हैं तो आप 10,000 क्यों नहीं भेजते हैं? जो भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं उनके पास, सरकार के पास पूरा डाटा है, उस सभी व्यक्ति के खाते में इस 10-10 हज़ार रुपया भेज दें। कोरोना अभी ख़त्म होने नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से लॉकडाउन 0% पर कोरोना था किए थे, इनका प्लान फेल हो गया और आज जिस रेशियो से कोरोना बढ़ रहा है, ज़रूरत आज था करने का, लेकिन ये लोग गलत बिना मतलब का कर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग का। यही हाल है जो आज 3 लाख से ऊपर कोरोना का केस बढ़ गया है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे जो भी इनकम टैक्स पेयर है, उनके अलावा सभी आपके पास डाटा है, सभी के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया भेजने की कृपया करें। यही तो सरकार से एक बड़ी अपील, जो गरीब मजदूर हैं, असहाय हैं, नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि उनके खाते में कम से कम 10,000 रुपये दे। जब तक यह कोरोना महामारी के कारण मजदूर बाहर जाकर नहीं कमाए, तब तक उन्हें जीवन यापन के लिए कुछ पैसा उनके खाते में दे दे, ताकि उनका जीवन चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राम मोहन जी, आप मेरे चैनल में आए और अपनी बात बेबाकी से मजदूर किसान के